भारत में बंद होने जा रहा व्हाट्सएप, नए आईटी नियमों का विरोध कर रही कंपनी। व्हाट्सएप और सरकार के वकीलों के बीच हुई बहस, दिल्ली हाई कोर्ट बोला बीच का रास्ता निकालें। व्हाट्सएप जल्द ही भारत में अपनी सर्विस देना बंद कर सकता है। इस मामले में इंस्टेंट मैनेजिंग प्लेटफॉर्म ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि अगर मैसेजेस एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वो भारत से चला जाएगा। दरअसल मेटा के दो बड़े प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और फेसबुक ने नए संशोधित आईटी नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। कंपनी ने कोर्ट में कहा कि नए नियमों से यूजर की प्राइवेसी खतरे में आ सकती है। आपको बता दें कि मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच कर रही है। दिल्ली हाई कोर्ट बोला बीच का रास्ता निकालें। व्हाट्सएप की ओर से एडवोकेट तेजस करिया और सरकार की ओर से कीर्तिमान सिंह दलील रख रहे थे। दोनों पक्षों के बीच बहस के बाद हाई कोर्ट ने बीच का रास्ता निकालने को कहा है। आपको बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को होनी है। कोर्ट में व्हाट्सएप के वकील की 3 बड़ी बातें। पहली बड़ी बात, व्हाट्सएप की तरफ से वकील ने कहा कि आईटी नियम 2021 एन्क्रिप्शन के साथ यूजर्स की गोपनीयता को कमजोर करता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। दूसरी बड़ी बात, वकील ने अपनी दलील में कहा कि दुनिया में कहीं और ऐसा कोई नियम नहीं है, ब्राजील में भी नहीं है। यह नियम उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता के खिलाफ है और नियम बिना किसी परामर्श के पेश किया गया था। तीसरी बड़ी बात, हमें एक पूरी श्रृंखला रखनी होगी और हमें नहीं पता कि किन मैसेज को सरकार मांग सकती है। इसका मतलब है कि करोड़ों मैसेज वर्षों तक स्टोर करना मुश्किल होगा। आखिर क्या है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन? एंड टू एंड एन्क्रिप्शन एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें मैसेज भेजने वाले और मैसेज रिसीव करने वाले के अलावा कोई अन्य शामिल नहीं होता है। यहाँ तक कि कंपनी भी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन से यूजर्स के मैसेज नहीं देख सकती। व्हाट्सएप ऐसे करता है मैसेज का एन्क्रिप्शन। एन्क्रिप्शन के लिए व्हाट्सएप आपके मैसेज डेटा को कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर कोड में बदल देता है। इस मैसेज को वही डिक्रिप्ट कर सकता है जिसके पास सही एक्सेस होता है। कंपनी के पास भी यह एक्सेस नहीं होता है। नए नियमों में मैसेज का प्राइमरी सोर्स बताना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने 2021 के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी एक्ट के नए संशोधित नियमों को चुनौती दी है। इन नियमों के तहत व्हाट्सएप को चैट का पता लगाने के साथ साथ यह भी पता करना होगा कि मैसेज पहली बार कहां से किसके पास भेजा गया। सरकार बोली कंपनी नहीं करती गोपनीयता की रक्षा। इससे पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया था कि व्हाट्सएप और फेसबुक बिजनेस या कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूजर्स के डेटा को बेचते हैं, इसलिए कानूनी तौर पर कंपनी यह दावा नहीं कर सकती कि वह गोपनीयता की रक्षा करती है। इस पूरे मामले में सरकार ने कही 4 बड़ी बातें। सरकार की तरफ से एडवोकेट कीर्तिमान सिंह ने कहा कि इस गाइडलाइन के पीछे का विचार मैसेज के सोर्स का पता लगाना था। वैसे भी समय के अनुसार मैसेज को ट्रेस करने का कोई मैकेनिज्म होना ही चाहिए। सरकार ने कहा कि व्हाट्सएप भारत में यूजर्स को किसी भी विवाद समाधान का अधिकार देश के अंदर नहीं देती है। यह उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। अगर आईटी नियम 2021 लागू नहीं किया गया तो एजेंसियों को फर्जी मैसेज के सोर्स का पता लगाने में खासी दिक्कत होगी। ऐसे मैसेज अन्य प्लेटफॉर्म्स में फैल जाएंगे जिससे समाज में शांति सद्भाव बिगड़ सकता है। एडवोकेट कीर्तिमान सिंह ने कहा कि इंटरनेट ओपन होना चाहिए, सेफ और ट्रस्टेड होना चाहिए और प्लेटफॉर्म यूजर्स के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। किसी को भी भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। व्हाट्सएप ने कहा बीच का रास्ता निकालने के लिए सरकार से कर रहे बात। इस पूरे मामले पर व्हाट्सएप ने कहा कि हम अपने यूजर्स की गोपनीयता का उल्लंघन करने वाले नियमों का विरोध करने के लिए दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा कर रहे हैं। इस बीच हम भारत के साथ भी बीच का रास्ता निकालने के लिए बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।